मैं हूँ तैयब बाबरी। अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान गुज़िश्ता 4 दिनों से इत्तेहाद चौक पर एहतजाजी धरनों में बैठी हुई है। गंदम सब्सिडी के हवाले से हुकूमत ने गंदम की सब्सिडी को ख़त्म की थी। गुज़िश्ता रात को हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन भी हुआ किसी पार्टी के साथ उनकी मुज़ाकरात के बाद, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी का सीनियर अहदेदारों का ये कहना है कि गुज़िश्ता रात जिन पार्टी के साथ मुज़ाकरात थी उनका अवामी एक्शन कमेटी से कोई लेना देना नहीं है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ साबिर हुसैन साहब भी बैठे हुए हैं। हाँ, हम उनसे इनकी तज्ज़िया लेते हैं। मेरे ख्याल से जो एक स्टैटिक पोजीशन से निकल के डायलॉग की तरफ जाना मैं समझता हूँ बेहतरीन सॉल्यूशन है ये, क्योंकि इस गिलगित बल्तिस्तान के तूल व अर्ज़ से इस वक्त जो लोग आ रहे हैं, गवर्नमेंट के अंदर मेरे ख्याल से इस वक्त एक पैसिव टीम मौजूद है। उसको जब तक एक्टिव टीम और टास्क फोर्स की फॉर्मेशन नहीं होगी तो उस वक्त तक ये इस तरह ये प्रॉब्लम रहेगा। तो इस डेडलॉक से निकलने के लिए गवर्नमेंट और अवामी एक्शन कमेटी के जो अकाबरीन के साथ एक बेहतरीन टीम की फॉर्मेशन हो, दोनों तरफ से डायलॉग का जो सिलसिला चले, क्योंकि ये एक ऐसा इशू मेदिशा की हुकूमत के दौर में हम लोगों ने ख़ुद सामना किया जब उस वक्त हम अवामी एक्शन कमेटी को लीड करते थे। तो आज भी मेरे ख्याल से ये जेन्युइन जो इश्यूज़ जो एड्रेस कर रहे हैं इस स्टेज से, तो देखो हम अपने अफवाज पाकिस्तान और रियासत की सारी चीज़ों की पासदारी और उनकी उस चीज़ के उसमें नहीं है, क्योंकि जो जहाँ से जो मुखालिफत उठ रही है नहीं, क्योंकि हम एक ऐसे बावकार अंदाज में इस इश्यूज़ को एड्रेस करना है जहाँ से ये इसका हल निकले। तो मैं समझता हूँ ये कोई एंटी स्टेट लोगों का स्टेज नहीं है, ये वो स्टेज होना चाहिए जहाँ से लोगों की एडवोकेसी हो। तो मेरे ख्याल से इस वक्त मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के पास ऐसी कैपेबल टीम होनी चाहिए जो इनके साथ डायलॉग करे ताकि मसले का हल निकले। बहुत शुक्रिया सर, आपने साबिर हुसैन साहब की गुफ्तगू सुनी। अवामी एक्शन कमेटी के अहदेदारों का ये भी कहना है कि अगर हुकूमत ने अब भी संजीदगी नहीं ली तो हमारे पास प्लान डी भी मौजूद है। तो 3 फरवरी से हम अपने प्लान डी के ऊपर जाएंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।